अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अजीम और आप देख रहे हैं कोड विद अजीम। जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस पार्ट 2 में हम आ गए हैं। पहले पार्ट में हमने पहले 5 क्वेश्चन कवर किए थे जो एक इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है जब आप जावास्क्रिप्ट की क्वालिफिकेशन लेकर जाते हैं। अभी हम नेक्स्ट 6 से 10 तक क्वेश्चन देखेंगे और उनके पॉसिबल आंसर्स क्या हो सकते हैं वो भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 ये हो सकता है, इज फंक्शन होस्टेड और नॉट। क्या फंक्शन होस्टेड होता है या नहीं होता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम अपने VS कोड पर जाकर समझते हैं इसका मीन क्या है। तो होस्टेड का मतलब ये होता है कि आप जो है वो फंक्शन को पहले कॉल कर लें और बाद में उसे फंक्शन बना लें। फॉर एग्जांपल मैं एक नेम के नाम से एक फंक्शन बनाता हूँ, नेम, और मैं इसको यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। अब मैंने पहले फंक्शन को कॉल कर लिया है और मैं फंक्शन बना कब रहा हूँ, बाद में। तो नेम में मैं सिंपल जो है वो कंसोल लॉग कर देता हूँ कोड विद अजीम। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब आपके अंदाजे के मुताबिक क्या आउटपुट सही आएगी, क्योंकि हो ये रहा है कि आप फंक्शन को पहले कॉल कर रहे हैं जबकि फंक्शन बाद में बन रहा है। ठीक है, क्योंकि फंक्शन जो है वो पहले बन जाएगा फिर कॉल होगी, तो ये आपका इंटरप्रेटर जो है वो इसको सपोर्ट करता है। तो इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं। सपोज आप करके देखें तो बिल्कुल ठीक आउटपुट आई है। ठीक है, वैसे ओरिजिनली जो है वो हमारे पास ये वाली चीज़ होनी चाहिए, मीन्स दैट आप इस तरह से इसको प्रॉपर करें। लेकिन अगर आप इसे ऊपर भी कॉल कर देंगे तो भी ये इस कॉल को क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो ये हमारे पास जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें हमने ये देख लिया है कि फंक्शन जो है वो होस्टेड होती है, लेकिन ये फंक्शन की जो डिक्लेरेशन है, फंक्शन का एक्सप्रेशन नहीं है। जब फंक्शन का एक्सप्रेशन होगा तो वो नहीं होगा, उसको भी हम देखेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नॉट द फंक्शन एक्सप्रेशन, और हमने इसका कोड चेक कर लिया। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन एक्सप्रेशन इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो डिफरेंस ये है, जिस तरह आपको पहली लाइन में नज़र आ रहा है कि फंक्शन जब बनता है तो आप फंक्शन का नेम लिख देते हैं कोई भी, और पेरेंथेसिस और फिर करली ब्रेसेस। ये पहली लाइन जो है वो फंक्शन डिक्लेरेशन है। दूसरी लाइन जब आप किसी फंक्शन और उसके साथ पेरेंथेसिस और फिर आप करली ब्रेसेस लगाते हैं और उसको असाइन कर देते हैं किसी भी वेरिएबल के, तो ये वाला सिंटैक्स जो है वो आपके पास फंक्शन एक्सप्रेशन कहलाता है। फंक्शन डिक्लेरेशन को भी हमने देखा है, ये होस्टेड होती है, लेकिन फंक्शन एक्सप्रेशन जो है वो होस्टेड नहीं होता है। इसको भी हम कोड से देखते हैं। अब देखें, जब हमारे पास ये फंक्शन डिक्लेरेशन थी, अब फंक्शन एक्सप्रेशन बनाने के लिए हमने क्या करना है, फंक्शन एक्सप्रेशन बनाने का सिंपल वे ये है कि आपने इसको यहाँ से रिमूव कर देना है और साथ में हम इसे क्या कर लेंगे, यहाँ पे लेट नेम इक्वल टू। अब ये जो लाइन नंबर 2, 3 और 4, ये तीन लाइनें जो हैं ये फंक्शन एक्सप्रेशन कहलाती हैं। हमने क्या किया, एक फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं है, उस फंक्शन को हम एक वेरिएबल के को असाइन कर देंगे, तो ये वाला कंसेप्ट जो कहलाता है फंक्शन एक्सप्रेशन कहलाता है। अब ये वाला जो जो है फंक्शन एक्सप्रेशन, अब हम नेम जो है वो हमारे पास एक वेरिएबल है और हम इसके साथ अगर पेरेंथेसिस लगा के इसे कॉल कर दें तो ये इस फंक्शन को कॉल कर देता है। लेकिन ये वाला कंसेप्ट आपके पास चूंकि फंक्शन एक्सप्रेशन है तो ये होस्टेड नहीं होगा, मींस दैट आप इसको पहले कॉल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आउटपुट नहीं आएगी, आपको इसको हमेशा लिखने के बाद ही जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। लेट्स सी देखते हैं। देखिए एरर आ गया है, कैन नॉट एक्सेस नेम। आपको क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइजेशन नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे कंट्रोल एक्स करता हूँ और नीचे मैं इसको कंट्रोल वी कर देता हूँ। तो अब जो है वो एग्जैक्टली सही आउटपुट आएगी। तो फंक्शन एक्सप्रेशन जो है वो होस्टेड नहीं होता, ये इससे साबित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्लास होस्टेड होती है। ये एक एग्जांपल भी यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन हम इस एग्जांपल को हमारे एडिटर में जाके देखते हैं कैसे हमारा मीन हो रहा है। देखिए आपने क्या किया, आपने क्लास बनाई और क्लास आपके पास लेट्स सी क्लास है नेम। तो हमारे पास जो क्लास है उसको आप हमेशा कैपिटल से लिखें और क्लास हम ले रहे हैं, तो क्लास में भी हमारे पास सपोज कर लेते हैं हमारे पास नेम में है, हमारे पास नेम नहीं है, हमारे पास क्लास है एक कार की। तो उसमें हमारे पास है नेम और नेम की वैल्यू है
टोयोटा। ठीक है, तो ये टोयोटा जो है वो हमारे पास एक कार है, और इसके नीचे मैं क्या कर लेता हूँ, इसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, लेट कार ओबीजे इक्वल टू न्यू और कार। तो अब क्या होगा, अब कार का ऑब्जेक्ट बन गया है और अब आप इसे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो एक आपके पास प्रॉपर वे है। लेकिन अगर सपोज करते हैं आप इसको पहले इसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं और फिर कार को आप इनिशियलाइज या डिक्लेयर वगैरह करते हैं, तो क्या होगा, तो एरर आ जाएगा। तो एरर क्या आ रहा है कि उसको कार नहीं मिल रही। आप कार का ऑब्जेक्ट पहले नहीं बना सकते क्योंकि कार जो, या हमारे पास जो क्लास है, क्योंकि कार हमारे पास एक क्लास है, तो क्लास भी सेम एज फंक्शन एक्सप्रेशन की तरह काम कर रही है। मींस दैट हमें क्या करना पड़ेगा, इसका अगर हमने ऑब्जेक्ट बनाना है, इसको यूज़ करना है, कुछ भी करना है, आपको पहले इसको बनाना होगा और नीचे फिर जाके आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, फिर आपको इसे जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसका ऑब्जेक्ट ऊपर नहीं बना सकते, आपको पहले इसको डिक्लेयर करना होगा, फिर आप इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये हमारे पास जो है वो इसका कंसेप्ट था। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर आता है 9। 9 में है डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। डबल इक्वल क्या करता है, आपकी वैल्यू को चेक करता है, और ट्रिपल इक्वल वैल्यू के साथ साथ डेटा टाइप को भी चेक करता है। इसको भी हम एडिटर पर जाकर देखते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो इनको देख लेते हैं। देखिए, मैंने फॉर एग्जांपल आपको ये कहा कि कंसोल लॉग, और इसमें मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल 2 इक्वल टू 2। अब एडिटर आपका क्या करेगा, आपका एडिटर को फॉल्स देना चाहिए लेकिन वो ट्रू दे देगा, क्योंकि वो इस 2 को और इस 2 को दोनों को 2 2 देख रहा है। तो दोनों 2 हैं तो वो सिर्फ वैल्यू चेक करेगा और आपको क्या दे देगा, आंसर ट्रू, क्योंकि 2 2 के इक्वल है। तो आंसर क्या आ गया है, ट्रू। लेकिन ओरिजिनल जो आंसर है वो ट्रू नहीं है, वो फॉल्स है, क्योंकि ये एक नंबर है और ये एक स्ट्रिंग है। तो नंबर और स्ट्रिंग जो है वो आपके पास बराबर नहीं हो सकते हैं। ये काम करने के लिए कि आपका एडिटर इसकी डेटा टाइप को भी चेक करे, मींस वो ये चेक करे कि ये दो नंबर है और ये वाला दो स्ट्रिंग है, तो डेटा टाइप को चेक करे, उसके लिए आप क्या लगाते हैं, ट्रिपल इक्वल लगाते हैं। तो जैसे आप ये लगाएंगे तो आपका एडिटर जो है वो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट जो है वो फॉल्स आ रही है। ठीक है, इसी तरीके से आप किसी भी की एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आप इसको यहाँ पर टू को भी स्ट्रिंग कर देते हैं तो ये दोनों इक्वल हैं। अब एडिटर आपको क्या देगा कि ये ट्रू हैं, क्योंकि दोनों ही स्ट्रिंग हैं और दोनों ही इक्वल हैं। तो ये हमारे पास जो है वो कॉन्सेप्ट था डबल इक्वल एंड ट्रिपल इक्वल का। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है एरे डी स्ट्रक्चरिंग। देखिए, एरे डी स्ट्रक्चरिंग क्या है, इसको हम कोड से जाके समझते हैं। हम एक काम ये कर लेते हैं कि एरे ले लेते हैं कोई भी एक, लाइक हमने हमारे एडिटर में पहले ली हुई है एरे, कोई नंबर की हमने एक एरे ली हुई है। तो हम लेट कर लेते हैं लेट नंबर, और नंबर में हमारे पास 1 2 एंड 3, ये हमारे पास एक एरे है। और उसके बाद हम क्या कर, अच्छा, तो अब हम इसकी डिस्ट्रक्शनिंग करते हैं। डिस्ट्रक्शनिंग में हमने ये करना है, हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेट ही ले लेते हैं, और उसके बाद हम कहते हैं पहली वैल्यू 1 है, दूसरी वैल्यू 2 है और तीसरी वैल्यू 3 है, और हमारे पास ये नंबर के इक्वल है। अब इस सेंस में होगा क्या, देखें, नंबर जो है वो आपके पास एक एरे है, और ये इस एरे में आपके पास 3 एलिमेंट हैं, 1 2 एंड 3। अब जो पहली वाली वैल्यू है ये 1 हो जाएगी, ये वाला 1 जो है ये इसमें असाइन हो जाएगा 1, और इस वाले 2 में ये वाले 2 वैल्यू असाइन हो जाएगी, और 3 में 3 वाली वैल्यू असाइन हो जाएगी। इसको हम कंसोल लॉग करके देखते हैं, आपको यहाँ पे दिखाता भी हूँ। अगर हम 1 को प्रिंट करवाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर सपोज हम इस 1 को 10 बना देते हैं, कुछ भी बना देते हैं, तो वही वैल्यू आएगी, मीन्स दैट 10 आएगी। मीन ये होता है कि आपके पास एरे डिस्ट्रक्चरिंग में हम एक एरे के जितने भी एलिमेंट हैं उनको हम एक एक करके यहाँ पे जो है वो डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, जिस तरह से अभी हमने किया है। तो अगर फॉर एग्जांपल इसको भी आप कह दो कि ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो अब एक सेंस बनता है कि आपके पास जो 10 है वो
10 के इक्वल है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है वो एरे की डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं।